हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इलास्टिसिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है थर्मल स्ट्रेसेस एंड थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, तो अच्छा, हम बचपन से एक चीज पढ़ते हुए आए हैं कि जब कोई भी रॉड, हम बचपन से क्या पढ़ते आए हैं कि जब कोई भी रॉड फ्री टू डिफॉर्म है, फ्री टू डिफॉर्म, अगर वह अपना डिफॉर्म होने के लिए वो फ्री है, डिफॉर्म होने के लिए क्या है, वह फ्री है, तो हम कह सकते हैं कि अगर उसका अगर हम टेम्परेचर अगर हम राइज करें तो रॉड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि वो क्या रखा हुआ है, फ्री पेज पर रखा हुआ है। जैसे कि अगर हम कहें कि अपने पास मान लेते हैं कि ये रॉड है जिसका लेंथ कितना है, एल, जिसका लेंथ क्या है, एल। अब इस पे कोई हम कहीं से भी अगर इसको बांध के नहीं रखे हुए हैं कि यह पूरी तरह से फ्री है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर को राइज करते हैं, इस पे टेम्परेचर को हम राइज करते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर को राइज करेंगे ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, उससे इसका लेंथ जो होगा कितना हो जाएगा, कुछ इंक्रीज कर जाएगा। मान लेते हैं कितना इंक्रीज कर लेता है, पहले शुरुआत में इसका जो लेंथ था वो क्या था, एल, और उसके बाद कितना इंक्रीज कर जाता है, डेल्टा एल इंक्रीज कर जाता है। कितना इंक्रीज कर जाता है, डेल्टा एल इंक्रीज कर जाता है। तो इसके लिए हम फार्मूला पढ़ते हुए आए हैं कि अगर हम डेल्टा टी टेम्परेचर इस पे राइज कर रहे हैं तो डेल्टा एल इंक्रीज करके आए। इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़े हुए हैं जिसका नाम है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। कौन सा हमने फार्मूला पढ़ते हुए आए हैं, कौन सा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी पढ़ लिए। अच्छा, डेल्टा अल्फा क्या है, डेल्टा एल तो हमने जान लिया कि ये कितना इंक्रीज कर रहा है, एल अपना ओरिजिनल लेंथ है। अल्फा क्या है, यहाँ पर अल्फा जो होता है, अल्फा जो होता है इसका नाम होता है थर्मल कोफिशिएंट। इसका क्या नाम है, थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। इसका नाम क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है कि यह कितना बढ़ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा ये लेंथ में बढ़ रहा है तो इसका हम नाम दे देंगे लीनियर एक्सपेंशन है। कितना बढ़ रहा है, यह क्या है, एक लीनियर एक्सपेंशन है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कितना बढ़ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसका मतलब यह होता है, अल्फा का मतलब यह होता है, अल्फा को अगर हम बोले तो अल्फा का मतलब यह होता है, अल्फा क्या होता है कि जब हम किसी भी रॉड को, अगर हम किसी भी रॉड को अगर उसमें यूनिट टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाते हैं, अगर किसी रॉड के लेंथ पे अगर हम यूनिट टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वह फिर आगे क्या कहता है कि यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वह कितना यूनिट लेंथ में इंक्रीज करेगा। बातें समझ गए कि डेल्टा एल जो, सॉरी, अल्फा जो होता है यह बताता है, अल्फा यह बताता है कि अगर हम किसी भी रॉड के ऊपर डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, डेल्टा टी टेम्परेचर राइज करते हैं, तो पर यूनिट लेंथ में कितना इंक्रीज हो जाएगा। ये कौन बताता है, अल्फा बताता है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, व्हेन द यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज्ड, व्हेन द यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज्ड, ठीक है, तो हाउ मच will the per unit length, how much will the per unit length increased, per unit length increased। बातें समझ गए कि यह कितना यूनिट लेंथ को इंक्रीज कर जाए। ये सब पूरी कहानी क्या थी कि जब रॉड अपना क्या था, खूब बढ़िया से फ्री था, इसको डिफॉर्म कर सके, कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये डिफॉर्म कर सके। अच्छा, अब कहानी क्या है कि अगर फ्री टू डिफॉर्म ना होकर के इसको हम किसी न किसी एक दीवार के सहारे इस रॉड को बांध करके रखते हैं,
कैसे बांध करके रखते हैं, दीवार के सहारे इसको हम क्या करते हैं, बांध के रखेंगे। फिर उसके बाद हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को राइज करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इतना छाप लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। तो आगे देखते हैं अब हम कि अपना जो लेंथ था वो तो फ्री, ये किसके लिए फार्मूला जो अपना बन गया, ये फ्री डिफॉर्म था, इसके लिए डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी बन गया। अब जो अपना रॉड है, रॉड जो है नॉट फ्री टू डिफॉर्म, नॉट फ्री टू डिफॉर्म। अब डिफॉर्म होने के लिए वो फ्री नहीं है, डिफॉर्म होने के लिए वह फ्री नहीं है। तो उसके लिए हम देखते हैं, कि मान लिया कि अपने हम इसको किसी से ऐसे इसको हम क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, किसी वाल के सहारे इसको हम क्या करेंगे, बांध देंगे। ठीक है, ये हो गया वाल, इसको हम क्या करते हैं, बांध देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पे टेम्परेचर को राइज करते हैं, यहां पर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, राइज करते हैं। जब हम यहाँ पर टेम्परेचर को राइज करेंगे, जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को राइज करेंगे, ये तो बढ़ने का प्रयास करेगा, परंतु इस वाल ने इसको जितना ये फैलने का प्रयास करेगा उतना वाल क्या करेगा, इसको दबा के रखेगा। वाल कितने क्या करेगा, इसको दबा के रखेगा। जब दबा के रखनेगा तो ये डिफॉर्म नहीं हो पाएगा, जब डिफॉर्म नहीं हो पाएगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक कंप्रेसिव स्ट्रेन आ जाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक कंप्रेसिव स्ट्रेन देखने को मिलेगा। देखो जैसे हम क्या करते हैं, ये अपने पास के एक इसके बीच में रॉड रखी है, मारकर इसको हम क्या करेंगे, इसको टेम्परेचर करेंगे, ये चाहेगा कि हम बढ़ जाए, परंतु हम ये वाल क्या करेंगे, इसको दबा के रखेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जब गुस्सा से लाल हो जाएगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेन आ जाएगा। उस स्ट्रेन को हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक कंप्रेसिव स्ट्रेन आ जाएगा। उस स्ट्रेन को ही, उस कंप्रेसिव स्ट्रेन को जो उसका वैल्यू होगा, इसके लेंथ में कितना चेंज होगा, इसके लेंथ में कितना चेंज होगा, और इसी को हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेन। बातें समझ गए। कंप्रेसिव स्ट्रेन कब आएगा, जब हम ये तो चाहेगा कि डेल्टा एल इंक्रीज कर जाए, जैसे कि यहां पर क्या था, डेल्टा एल ऑटोमेटिक इंक्रीज कर गया था, जब इसको हो गया तो ऑटोमेटिक इंक्रीज, परंतु यहां पर ये चाहेगा कि डेल्टा एल इंक्रीज करे, परंतु एक्चुअली में यही होता है कि डेल्टा एल होना चाहिए, डेल्टा एल क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है, परंतु ऐसा नहीं होता। अगर इस केस में अगर हम देखें, तो जो यल था अपना, यल जो था अपना क्या था, ओरिजिनल लेंथ था। एल क्या था अपना, ओरिजिनल लेंथ था। और उसके बाद क्या है, डेल्टा एल क्या है, न्यू लेंथ है। कितना एल, अल्फा के बारे में मैंने बता दिया। और डेल्टा टी क्या है अपना, डेल्टा टी राइज टेम्परेचर, कितना हम टेम्परेचर को राइज करते हैं। और उसके बाद डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल क्या है, इसका जो नया लेंथ बनता है, डेल्टा एल जो है ये उसका न्यू लेंथ है। डेल्टा एल क्या है, उसका न्यू लेंथ। अगर हम वापस कुल मिलाकर के उसकी लेंथ की बात करें, अगर वापस उसके मिलाकर के कुल लेंथ की बात करें, कितना आ जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी प्लस डेल्टा एल, ये टोटल उसका न्यू लेंथ। एक्चुअली में ये होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। किस केस में, ये अपने जब हम इसको क्या किए हैं, इसको बांध रखे हैं, इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, डेल्टा एल होना चाहिए। डेल्टा एल क्या होना चाहिए, इसके अंदर डेल्टा एल भी होना चाहिए न्यू लेंथ में। ठीक है, परंतु ऐसा क्या होता है, ये कंप्रेस करता रहता है, इसको दबाता रहता है, जिसकी वजह से ये फैल नहीं पाता। तब इसको हम इमेजिन कर लेते हैं, या फिर होता भी है, इमेजिन जस्ट क्या करें, ये होता भी है कि डेल्टा एल बाई एल थर्मल स्ट्रेन इसको हम बोलते हैं। बातें समझ गए, कोई दिक्कत ना। अच्छा, एक चीज हम पढ़ते आए हैं कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, वाई। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं।
तो अगर यहां से अगर हम पूरे को अब अपने को पता करना चाहिए, जब इसको हम गर्म किए, जब गुस्सा से लाल हो गया होगा तो इसके अंदर कितना स्ट्रेन आया होगा, सॉरी कितना स्ट्रेस आया होगा, तो हम उसको पता कर लेते हैं कि कितना स्ट्रेस आया। तो स्ट्रेस इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन होगा। कितना होगा, वाई इंटू स्ट्रेन होगा। तो अच्छा, वाई इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन कितना आया, डेल्टा एल बाई एल। इसके अंदर कितना, तो टोटल स्ट्रेस कितना इसके बराबर आ गया, y इंटू डेल्टा एल बाई आई। ठीक, आगे देखते हैं। तो डेल्टा एल कितना निकल करके आया था अपना, एल अल्फा डेल्टा टी, जब ये फ्री टू डिफॉर्म था। अगर ये इस केस में अगर हम माने ये भी फ्री टू डिफॉर्म होता, इतना इंक्रीज करता, और ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कितना डेल्टा एल इज इक्वल टू हम रखेंगे स्ट्रेस इक्वल टू कितना आता, y इंटू डेल्टा एल अल्फा डेल्टा टी, कितना है एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल। ठीक है, एल से एल निपट जाएगा, कितना है स्ट्रेस कितना आ गया, y अल्फा डेल्टा टी, स्ट्रेस कितना आ गया y अल्फा डेल्टा टी। और इस स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, इस स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, थर्मल स्ट्रेस। मतलब कि हिट करने के बाद इसके अंदर कितना स्ट्रेस आया, उसकी बात हम कर रहे हैं कि ये कितना स्ट्रेस आया, इसी को हम क्या कहेंगे, थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, अच्छा ध्यान देखो, जब ये फैलने की कोशिश कर रहा होगा, जब ये एक्सपेंड होने की कोशिश कर रहा है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स की वजह से ये क्या कर रहा है, इसको दबा रहा होगा, इस फोर्स की वजह से इसको क्या करेंगे, दबा रहा। अब अपने को पता करते हैं किस फोर्स से उसको क्या कर रहा है, दबा रहा था, किस फोर्स से इसको दबा रहा था। ठीक है, तो हम जानते हैं, यहां पर देख लेते हैं, यहां पर हम देख लें, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और एरिया क्या है, इसका रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये क्या होगा, उस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो यहां से फोर्स जो निकलेगा अपना, फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया होगा, तो यहां पर स्ट्रेस कितना अपना, y अल्फा डेल्टा टी इंटू ए एफ इक्वल। तो अपने के पास कितना फोर्स मिल गया, y अल्फा डेल्टा टी इंटू ए, ये अपने पास क्या निकल गया, फोर्स मिलेगा। तो बाकी ये सब चीजें समझ में आए, एक अपने को अल्फा पता ही है क्या है, थर्मल कोफिशिएंट, y भी पता है, डेल्टा टी भी पता है, a भी पता है, फोर्स भी पता है। ठीक है, तो ये चीजें था कि थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, थर्मल स्ट्रेन कितना होगा। आई होप ये तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई भी, ये आज इलास्टिसिटी का टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगर कोई भी टॉपिक भूल से छूट गई होगी तो आप कमेंट में बता दीजिए कि ये टॉपिक छूट गई है, तो हम उसको पुनः उस पर वीडियो एक बना देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।